हाँ, आज बच्चों हम विशेषण टॉपिक पढ़ते हैं। विशेषण हमने पिछली कक्षाओं में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़े हैं और पिछले जो पीरियड्स आए हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम पढ़ी है। तो अब अगला जो टॉपिक है ये विशेषण है। विशेषण क्या होता है, यानी पहचान। अब विशेषण की परिभाषा होती है विशेषण है, विशेषण शब्द का वैसे अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। तो परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, पीला कपड़ा, ऊंची इमारत, चार आदमी, तो ये विशेषण शब्द हैं और ये संज्ञा शब्द हैं। तो पहला जो उदाहरण है इसमें काला घोड़ा, काला घोड़ा। तो काला जो शब्द है ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है, ये यानी रंग से संबंधित विशेषता बता रहा है। काला जो शब्द है ये घोड़े की रंग से संबंधित विशेषता बता रहा है। पीला कपड़ा, तो ये जो पीला जो शब्द है ये रंग से संबंधित कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कपड़े का रंग कैसा है, पीला है, तो ये इसमें विशेषण है। ऊंची इमारत, ये आकार में इसकी विशेषता बता रहा है, ऊंची इमारत की विशेषता बता रहा है कि ये ऊंची है। ऊंची जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। चार आदमी, तो ये संख्या के आधार पर आदमी की विशेषता बता रहा है कि चार आदमी, तो चार विशेषण शब्द है। तो ये जो काला है, पीला है, ऊंची है, चार है, ये विशेषण शब्द हैं और ये संज्ञा शब्द हैं। इन संज्ञा शब्दों की ये विशेषता बता रहे हैं। तो उपर्युक्त उदाहरणों में काला, पीला, ऊंची और चार विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इन शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। ये काला है, पीला है, ऊंची, चार, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब ये तो विशेषण हो गया, लेकिन जब वाक्य में
विशेषण के साथ जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उसको जब विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम विशेष्य कहते हैं, उसको हम विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उनको तो विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ईमानदार बालक, ईमानदार बालक, तो यहां पर ईमानदार जो शब्द है यह बालक की विशेषता बता रहा है। भला आदमी, तो यहां पर भला जो शब्द है यह आदमी की विशेषता बता रहा है। तो यह विशेषता बताने वाला जो शब्द है इसको तो हम क्या कहते हैं, विशेषण। इसको तो हम कहते हैं विशेषण। ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और ये जो बालक है, आदमी है, इन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है तो इसको हम कहेंगे विशेष्य। इनको हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण है, उसकी परिभाषा तो होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहां पर हमने दो उदाहरण लिए हैं, ईमानदार बालक, भला आदमी। तो यहां पर ईमानदार जो शब्द है वह बालक की विशेषता बता रहा है, तो ईमानदार तो हो गया विशेषण और बालक हो गया विशेष्य। भला आदमी, तो यहां पर भला शब्द है यह है विशेषण और आदमी जो शब्द है वो है विशेष्य। इस तरह से विशेषण और विशेष्य होते हैं। अब विशेषण मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं। विशेषण है ये चार प्रकार के होते हैं या इसके चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा
संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें यानी उच्च कक्षाओं की या बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तो उसमें क्या है कि विशेषण के 6 भेद होते हैं, जिसमें से 4 तो ये हैं और 2 और होते हैं। उसमें एक तो लेते हैं हम व्यक्तिवाचक विशेषण, दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण, तो वैसे अपने जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। गुणवाचक, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ये 4 हैं। लेकिन हम बात करें अपर कक्षाओं की, उच्च कक्षाओं की या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो व्याकरण ज्ञान दिया जाता है तो उसमें ये 2 और जोड़ दिए जाते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। लेकिन आज हम यहां पर विशेषण के 4 भेदों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के रंग, गुण, आकार, दशा, अवस्था संबंधी विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के रंग, गुण, आकार, दशा, अवस्था संबंधी विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीली घोड़ी, बुरा आदमी, चौड़ी सड़क, बूढ़ी औरत, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। उसमें जो नीली जो शब्द है ये घोड़ी की विशेषता बता रहा है, ये रंग से संबंधित विशेषता बता रहा है। बुरा आदमी तो आदमी की विशेषता ये बुरा शब्द बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द है। चौड़ी सड़क तो सड़क की विशेषता चौड़ी जो शब्द है ये बता रहा है, इसलिए इसको हम विशेषण कहते हैं। बूढ़ी औरत तो ये औरत की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है।
ये इन संज्ञा शब्दों की गुण से संबंधित विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो संख्यावाचक विशेषण है ये जो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है, तो संख्यावाचक विशेषण है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार आदमी, कुछ बसें, तो इनमें चार आदमी कुछ बसें, ये चार और कुछ हैं, ये आदमी और बसें शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण है इसके दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक है, इसमें क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनकी निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो पेन, चार कॉपी, तो यहां पर दो और चार ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको तो कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दो और चार, ये दो पेन, तो दो पेन होने के निश्चित, ये दो जो शब्द है ये निश्चित होने का बोध करा रहा है। चार कॉपी, तो ये कॉपियों की संख्या बता रहा है कि चार कॉपी है, तो चार जो शब्द है ये भी निश्चितवाचक संख्या वाचक है। अब बात करते हैं अपन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम है उनकी किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चितता पर बनी रहती है, अनिश्चितता प्रकट होती है। तो इसमें जैसे कुछ बसें, कई लोग, तो यहां पर कुछ बसें यानी कुछ जो शब्द है
ये बसों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है। ये जो कुछ शब्द है ये बसों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कई लोग, तो यहां पर कई जो शब्द है ये लोगों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए यहां पर कई जो शब्द है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब पुनः एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, कुछ बसें, तो यहां पर 4 निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, कुछ बसें यह अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण है। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला तो है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पेन 4 कॉपी, तो यहां पर 2 और 4 है, यह निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक है, उसमें कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी उससे वे विशेषण लगने से संज्ञा या सर्वनाम है उनकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ बसें, तो यहां पर कुछ बसें, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कई लोग, यहां पर भी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इस तरह से यह अपना संख्यावाचक विशेषण है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा जो विशेषण है उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक जो विशेषण है यह है संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप, तोल संबंधी विशेषता प्रकट करता है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, माप या तोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों शब्दों से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, माप या तोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हमें 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी। 2 मीटर कपड़ा, तो ये संज्ञा शब्द है। 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा है, ये संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द की ये माप से संबंधित विशेषता बता रहा है 2 मीटर, तो यहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही थोड़ा पानी, तो ये पानी की अनिश्चितता प्रकट कर रहा है, निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा है,
इसलिए इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसी आधार पर यह परिमाणवाचक विशेषण है, यह निश्चित और अनिश्चित दोनों मात्राओं का बोध कराता है, इसीलिए यह है इसके परिमाणवाचक विशेषण है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी निश्चित विशेषता बताते हैं उसको तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किग्रा चीनी, 2 लीटर दूध, 4 किग्रा चीनी, 2 लीटर दूध, यह निश्चित संख्या का बोध करा निश्चित परिमाणवाचक विशेषता प्रकट कर रहे हैं, यानी निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है उसमें ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित होने का, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, यानी ये संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कम दूध, अधिक या ज्यादा पानी, तो ये कम और अधिक है या न्यून है, ये अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको हमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है ये संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी निश्चित या अनिश्चित मात्रा, माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, इसलिए इसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो यहां पर 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर है, यह कपड़ा की विशेषता बता रहा है और ये माप संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा पानी, तो ये पानी की विशेषता बता रहा है, थोड़ा जो शब्द है ये पानी की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण है, इसके 2 भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें निश्चित मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है। तो जैसे 4 किग्रा चीनी, 2 लीटर दूध, यह निश्चित बोध हो रहा है। वैसे ही अनिश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है उसमें अनिश्चितता प्रकट होती रहती है, क्योंकि कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे कम दूध, अब ये कम जो शब्द है ये दूध की विशेषता तो बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है, लेकिन कितना है ये नहीं है। कम दूध, अधिक पानी, तो ये कम और जो अधिक जो शब्द हैं, ये विशेषण जो शब्द हैं, ये संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनमें परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसका जो अंतिम जो भेद है या प्रकार है, चौथा है, वह है सार्वनामिक विशेषण, या उसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। नंबर 4 पर है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब
सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब इससे प्रकट हो रहा है, नाम से विदित हो रहा है, नाम से हमें इसकी जानकारी मिल रहा है कि ये जो विशेषण होते हैं जिसको हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं, ये सर्वनामी होते हैं। और ये सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते रहते हैं। किसकी ओर? संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी जो सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह है राम का घर है, यह राम का घर है, तो यह जो शब्द है यह सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो यह संज्ञा से पहले जो प्रयुक्त होकर के यह संकेत कर रहा है कि यह राम का घर है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है, या इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये लड़कियां पढ़ रही हैं, ये लड़कियां पढ़ रही हैं, तो यहां पर ये जो शब्द है ये सर्वनाम है और ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त होकर के ये इसी की ओर संकेत कर रहा है, लड़कियों की ओर ही संकेत कर रहा है कि ये लड़कियां पढ़ रही हैं, इसलिए इसको हम सार्वनामिक भी कह सकते हैं या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस तरह से अपने ये पाठ्यक्रम में विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक। तो ये 4 पूर्ण हो गए हैं।